जी हैं डिजकोट की मरूफ समाजी कारोबारी शख्सियत राना सुल्तान अली खान, जिन्होंने छोटे से शहर में गाड़ियों का कारोबार शुरू किया और आज उनका शुमार गाड़ियों के बड़े बिजनेसमैन के तौर पर किया जा रहा है। कारोबार के साथ साथ इन्होंने अपने इलाका डिजकोट में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगवाए और खवातीन के रोजगार का बंदोबस्त भी किया है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अमीर हमज़ा। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ फैसलाबाद की मरूफ सियासी समाजी शख्सियत राना सुल्तान अली खान मौजूद हैं। उनसे जानते हैं उनकी सक्सेसफुल स्टोरी की वजूहात। तकरीबन 10 साल हो गए जब मैंने फ़ैसला किया कि अभी प्रैक्टिकल लाइफ में आना चाहिए। तो मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जब मैं कीनिया में गया तो जिस तरह आपका कराची शहर लगा लें बड़ा है, पोर्ट सिटी है, तो मैंने वहाँ पे जाके देखा कि यहाँ पे जो कंपटीशन है वो बहुत हाई है और बिज़नेस बड़ा होने के लिए फिर आपको पता है पैसे ज़्यादा चाहिए होते हैं। इसलिए फिर मैंने फ़ैसला किया कि दूर दराज का एक मैंने शहर का इंतखाब किया, तकरीबन उधर से 1500 किलोमीटर दूर। जिस तरह कराची से आप लगा लें जितना आप चित्राल है या स्कर्दू वगैरह नॉर्दर्न एरियाज़ जो आपके हैं, तो एक छोटे से शहर में मैं जाके बैठ गया क्योंकि वसाइल की कमी थी। उस टाइम पे थोड़े पैसे थे तो 5 से 6 गाड़ियाँ मैं लेके गया। मेरे वालिद साहब ने मुझे सपोर्ट किया उस टाइम पे, तो थोड़े से पैसे से मैंने स्टार्ट किया और अल्लाह का शुक्र है कि मेहनत की दिन रात, और अल्लाह की जब मदद साथ हो तो आपकी मेहनत और ये दूसरी जो चीज़ें हैं ये सारी पीछे रह जाती हैं। ये आपका सफ़र इंतहाई कठिन होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस सारे सफ़र में आपको कितने साल लगे, कितना अर्सा लगा और आपको क्या मुश्किल आई? मैं इधर से 2010 में गया था और आज 2021 है और 4 गाड़ियों से जब मैंने शुरू किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हज़ारों की गाड़ियों में स्टॉक है और तकरीबन 7 से 8 ममालिक में हमारा जो इस वक्त शोरूम है और 30 से 35 की तादाद है शोरूम्स की। और ये आप जापानी गाड़ियों का कारोबार पाकिस्तान में भी करते हैं या सिर्फ बैरूनी ममालिक में? पाकिस्तान में भी हम करते हैं। इधर की जो पॉलिसी है वो फ़िक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है इधर की। हमारी गाड़ियाँ इधर पोर्ट में आ जाती हैं तो पॉलिसी गवर्नमेंट कोई भी चेंज होती है या किसी भी मिनिस्टर का रातों रात को माइंड चेंज हो जाता है तो वो बैन कर देते हैं और हमारी जो गाड़ी अंदर पोर्ट में खड़ी खड़ी जो डैमरेज में चली जाती हैं। तो इस वजह से इधर की पॉलिसी जो है ना वो फेवरेबल नहीं है बिज़नेस के लिए। और आपको फिर सियासत का ख्याल कैसे आया? सियासत का असल में सियासत का मतलब होता है खिदमत, लेकिन जो हमारे सियासतदान है या जो कॉन्सेप्ट एक बना हुआ है लोगों का कि जो सियासतदान है ये करप्ट हैं और ये नेगेटिव, तो सियासत का असल मकसद जो होना चाहिए वो है होना चाहिए पॉजिटिव सियासत। आप क्या खिदमत कर सकते हैं लोगों के लिए, तो खिदमत तो हम पहले ही करते थे, लेकिन सियासत में आने के बाद ये भी एक अल्लाह की तरफ से फ़ैसला हुआ। इसमें मेरा कोई फ़ैसला नहीं था या किसी ने मुझे मशवरा नहीं दिया। अल्लाह की तरफ से मेरे दिमाग में एक बात आई, उसका ये फ़ायदा हुआ कि पहले जो हम एक छोटे लेवल पे कर रहे थे अपने वो इर्द गिर्द के लोगों के छोटे से इलाके के लिए, लेकिन जब इलेक्शन का फ़ैसला किया तो पता चला कि हल्का तो बहुत बड़ा है। इसमें तकरीबन डिजकोट सिटी भी आता है, फैसलाबाद के जो तकरीबन 120 से ज़्यादा देहात इसमें आते हैं। उसका ये चलो हो गया, अल्लाह की इसमें था फ़ैसला कि पहले हम 1 या 2 एरियाज़ में करते थे, अभी वो 120 से ज़्यादा इलाके हैं जो इसमें हम कवर कर रहे हैं। देखें जो हमारा हल्का है PP 106, इसमें ये आप कह लें कि ये सबसे पीछे रह गया। ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद है, इसमें कोई एक भी इंडस्ट्रियल जोन नहीं है, इसमें कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं है। जिस तरह हमारा एक मिशन है कि इसमें हम इंशाल्लाह बनाएंगे इंटरनेशनल सिटी, जिसमें जो यूनिवर्सिटी होगी, कॉलेज बनाएंगे इंशाल्लाह, हम इसमें स्कूल होंगे, शॉपिंग मॉल्स और जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज होंगी वो इधर लेके आएंगे ताकि इधर के जो रोज़गार के मौके ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मुहैया हों। अच्छा, इसके अलावा आप मुझे ये बताइएगा कि आप अपने हल्के में ख़वातीन के बारे में क्या करते हैं? ख़वातीन के हवाले से एक तो वो सियासतदान होता है, जिस तरह सियासतदान नहीं, एक तो वो होता है जो सिर्फ बातें कर सकता है। तो जब उसको कुर्सी मिलती है या वो पावर में आता है तो उसकी वो बातें सारी बातें रह जाती हैं। उसके लिए हमने ये ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह हल्के में हम 15 से ज़्यादा ख़वातीन के लिए जो फ्री सिलाई ट्रेनिंग सेंटर हैं वो बनाए हुए हैं और उनको ख़वातीन को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, जहाँ पे वो
3 महीने का कोर्स होता है, वो करके तो वो अपना घर जो होता है वो चला सकें किसी पे भी इन्हिसार किए बगैर। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, जैसे कि हमारे पास एक खातून आई, वो बेवा थी, उसके 4 छोटे बच्चे थे। तो जब हमने उसको एडमिशन दिया, उसने अपना 3 माह का कोर्स कंप्लीट किया, तो उसके बाद वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैरों पे खड़ी हो गई और आज वो अपना घर चला रही है। आज उसको किसी से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, किसी पे इन्हिसार की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए सिर्फ हम बातों से नहीं, एक अल्हम्दुलिल्लाह एक जो रियलिटी होती है कि हकीकत में आप क्या कर सकते हैं। तो अगर हम अपने तौर पे ये कर सकते हैं तो इंशाल्लाह जब हम, अगर हमारी PP 106 की जो ख़वातीन है, और सिर्फ यहाँ पे नहीं, जो फैसलाबाद की ओवरऑल जो भी निचले जो भी, ताकि उनको किसी पे इन्हिसार की ज़रूरत ना पड़े। इस वक्त हमारे 15 से ज़्यादा सिलाई सेंटर काम कर रहे हैं, जहाँ पे हमने टीचर्स रखी हुई हैं, उनको सैलरीज देते हैं। जो बच्चियाँ जो तालीम हासिल कर रही, जो हुनर सीख रही हैं, तालीम तो एक दूसरी चीज़ है, जो हुनर सीख रही हैं ताकि वो मुआशरे में अपना अहम किरदार अदा कर सकें। तो जब वो कोर्स मुकम्मल करती हैं तो हम उसके बाद मशीनें भी जो है उनको फ्री में गिफ्ट कर देते हैं। और जब नया जो बैच आता है ख़वातीन का, उनके लिए फिर हम नई मशीन दोबारा लेके आते हैं। नौजवान जो हैं हमारे हलके के, उनको मैं सिर्फ ये पैगाम एक देना चाहता हूँ कि आप मेहनत करें और सिर्फ एक बात, बातें तो बोझ होती हैं, सिर्फ एक बात अगर आप मेरी नोट कर लें कि आप झूठ बोलना छोड़ दें और आपकी जो भी ज़िंदगी होगी इंशाल्लाह आप उसमें कामयाब होंगे, चाहे वो बिज़नेस की हो, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। तो झूठ बोलना जब छोड़ देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा आपका। सियासी मंशूर हमारा यही है कि हमारा मकसद सियासत नहीं है, पॉजिटिव जो सियासत होगी, जो खिदमत का एक मिशन, वेलफेयर लोगों की। ख़ास तौर पे आप देखें कि बात बहुत फेमस है कि जो करप्शन होती है उसका रेट एक है 10 से 20%। कोई भी आप प्रोजेक्ट उठा लें उसमें से कमीशन निकलती है। तो मेरा यही है कि इंशाल्लाह हम उसको ख़त्म करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद जो नौकरियां दी जाती हैं सरकारी नौकरी के नाम पे 5 से 6 लाख रुपए रेट है, जो इंशाल्लाह वो भी हम ख़त्म करेंगे सबसे पहले। जो करप्शन का एक जो लोकल लेवल से जिस तरह के एक विजन होना चाहिए, एक जो बड़ा लीडर होता है उसका विजन ऊपर से जो करता है, तो हम इंशाल्लाह इसको ऊपर से भी और नीचे लेवल तक, जब मैं खुद होऊंगा इधर, तो नीचे लेवल से हम करप्शन का इंशाल्लाह इसमें ख़ात्मा करेंगे। इसके अलावा हमने हल्के में बहुत ज़्यादा अपने जो इलाका है, एरिया, उसमें हम मेडिकल कैंप्स लगवाते हैं जिसमें बिल्कुल मुफ्त अद्वियात देते हैं और जो टेस्ट होते हैं जितने भी मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट वो होते हैं। उसके साथ साथ हमने फ्री जो एम्बुलेंस सर्विस है वो दी हुई है। कोई भी किसी को भी ज़रूरत होती है, वो रात हो दिन हो, 24 घंटे अवेलेबल होती है लोगों के लिए। अच्छा, आप इतने हज़ारों फ्लाई काम अपने इलाके के लिए करें, इसके लिए आपने कोई अपनी टीम भी तश्कील की हुई है या आप ये सारा खुद मैनेज करें? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं तो ज़्यादा टाइम बाहर होता हूँ, तो पीछे मेरी एक टीम है, तकरीबन 8 से 10 उसमें स्टाफ है हमारा, तो वही पीछे से सारा वही मैनेज करते हैं। अपनी सियासत के हवाले से और अपनी सक्सेसफुल लाइफ के हवाले से नाज़रीन को क्या पैगाम दें? मैं नाज़रीन को सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आप मेहनत करें। और मुझे बिज़नेस करने से पहले जो मेरे वाला साहब ने एक मशवरा दिया था, उन्होंने यही बोला था कि आपने कभी झूठ नहीं बोलना बिज़नेस में। तो मैं वही चीज़ 1 साल लेके चला अपने, कि कभी झूठ नहीं बोला, कभी चुगली जो होती है इधर की बात उधर की बिज़नेस में, वो नहीं कभी की। और उसके बाद मैं अपने नाज़रीन को यही कहना चाहता हूँ कि आपने कभी भी नहीं सोचना है कि आप सक्सेसफुल हो गए हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि द रोड टू सक्सेस इज़ ऑलवेज़ अंडर कंस्ट्रक्शन। ये ऐसी एक रोड है सक्सेस की जो कभी बनती नहीं है,